Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that in my previous video I have started chapter 14 of your EVS book. In 2 videos back I have started this unit which is related to animals, and I have discussed with you different types of animals in this unit. I hope you all are watching the videos and going through the explanation also with the explanation that I am giving you about different types of animals. If you have not seen the video, I request you to please go through that because I am giving you the explanation in detail. आपके बुक में जो दिया है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही मैं आपको उसमें बता रही हूँ, तो आप वीडियोस डेफिनेटली देखिए उसको। आज जो हमारा वीडियो है उसमें आपके साथ में इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी और बर्ड्स स्टार्ट करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रीपी क्रॉलीज। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में उनके बारे में स्टार्ट किया था। आई विल कंटिन्यू विद दैट। बिफोर दैट लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिस्कस किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किए थे कि जो एनिमल्स होते हैं दे ऑल्सो नीड फूड। दे ऑल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव। दे ऑल्सो नीड फूड टू गेट एनर्जी। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम। They also breathe through various organs. It is not necessary that all animals breathe through their lungs. They use different organs to breathe. They also produce their young ones, whether by laying eggs or by giving birth to babies. But they also have their young ones. And most of the animals have tails. ज़्यादातर एनिमल्स के टेल्स होते हैं। ऑफकोर्स हम इसमें इंसेक्ट्स को नहीं गिन रहे हैं, बट मोस्टली एनिमल्स हैव टेल्स एंड दे यूज देयर टेल फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग उसको वो यूज भी करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बिग एंड स्मॉल एनिमल का डिफरेंस बताया था। आपको मैंने डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स के बारे में बताया, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया, एम्फीबियंस के बारे में बताया, रेप्टाइल्स के बारे में बताया और रोडेंट्स के बारे में बताया। इन सारे एनिमल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। साथ में एक्वाटिक एनिमल्स भी मैंने डिस्कस किए। नॉट ओनली फिश बट अदर एक्वाटिक एनिमल्स ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, इज़न्ट इट? जरूरी नहीं कि सिर्फ फिश ही रहती है। ऑक्टोपस है, देन सील है, डॉल्फिन्स हैं, वेल हैं एंड मेनी मोर एक्वाटिक एनिमल्स आर देयर। पूरा एक एक्वा वर्ल्ड होता है। पानी के अंदर एक दूसरी दुनिया है जहाँ तरह तरह के क्रीचर्स हैं, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे इंसेक्ट्स की। चिल्ड्रन, इंसेक्ट्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स कैन बी यूजफुल एंड कैन बी हार्मफुल फॉर अस। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ थोड़े से अगली से होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं, दे कैन फ्लाई, बट देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स विच डू नॉट हैव विंग्स, उनके विंग्स नहीं होते हैं। तो हम जो इंसेक्ट्स के बारे में हमने जाना था कि एक तो उनके साइज में वेरिएशंस होते हैं। कुछ बड़े इंसेक्ट्स, कुछ छोटे इंसेक्ट्स, कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स, कुछ विंग्ड इंसेक्ट्स, कुछ विदाउट विंग इंसेक्ट्स। Some insects have 6 legs, some have 8 legs and some have more than 8 legs. ज्यादातर इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं, कुछ एक के 8 legs होते हैं और कुछ के उससे ज्यादा भी होते हैं। 8 से ज्यादा मतलब जैसे सेंटीपीड है, मिलीपीड्स हैं, इनके बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। और इनके ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं। तो अभी हम एक एक करके कुछ इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट्स के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हम
बात करते हैं। कॉकरोच के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जनरली हमको गार्बेज में या किचन में दिख जाता है, जहाँ पे लेफ्ट ओवर फूड रखा होता है, बचा हुआ खाना जो आप रखते हैं, तो वहाँ पर हमको जो है वो कॉकरोच दिख जाता है ना। उसके एंटीनाज होते हैं और ये हमें बीमार कर सकता है। इट कैन मेक अस सिक, कॉकरोच कैन मेक अस सिक। हम इंसेक्ट की बात कर रहे थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंसेक्ट्स कैन बी बिग or small, winged or without wing, useful or harmful, six legs, 8 legs, or more than 8 legs. बिग मतलब बस बहुत बड़े बिग एनिमल की तरह नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली, जैसे अब एक वास्प है या मॉथ है, वो एक लेडी बर्ड से तो बड़ा ही है ना, तो इस हिसाब से बिग है, बिग और स्मॉल। कॉकरोच जो है वो एंट से बड़ा है, तो बिग सेंटीपीड या मिलीपीड है, इट इज बिगर देन हाउस फ्लाई। तो इस तरह से कुछ बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। स्कॉर्पियन बड़े इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा कंपेयर टू अदर इंसेक्ट्स, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं, एंड इट इज वेरी डेंजरस। तो मैंने आपको कॉकरोच के बारे में बताया कि कॉकरोच कैसा होता है और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। देन लेट्स टॉक अबाउट एंट्स। एंट्स जो होते हैं वो भी कई तरह की, कई वेराइटी है दुनिया में एंट्स की, बहुत वेराइटी के एंट्स हैं। हम जो अपने घर के आसपास देखते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन वन। ब्लैक एंट्स देखते हैं, रेड एंट्स देखते हैं। देयर आर विंग्ड एंट्स ऑल्सो, उड़ने वाली चींटियां भी होती हैं। और जो रेड एंट्स होती हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो प्रॉपर कॉलोनी में रहती हैं, दे लिव अ सोशल लाइफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो ब्लैक एंट होती है, सॉरी, ब्लैक एंट्स होती हैं जो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में वो रहती हैं, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। जो एंट्स होती हैं वो बहुत ही मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब कभी रुके हुए नहीं देखोगे, दे कॉन्स्टेंटली मूव ऑन। एंड वो क्या खाते हैं, जो बचा कुचा खाना होता है, स्पेशली स्वीट, मीठी चीजें उन्हें पसंद आती हैं। आपने चींटियों को देखा होगा अपने घर के आसपास। देन देयर इज एन इंसेक्ट कॉल्ड हाउस फ्लाई। कॉकरोच मैंने आपको बता दिया, कॉकरोच, एंट्स, हाउस फ्लाई। एक बहुत कॉमन वाले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसको आपने जनरली देखा हुआ है, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगी। हाउस फ्लाई जिन्हें हम मक्खी बोलते हैं, और ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमें बहुत बुरी तरह से बीमार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डर्टी चीजों पे बैठता है। आपने देखा होगा कूड़े पर, या जो जितना भी गंदी चीजें होती हैं उसके ऊपर वो बैठती है ये मक्खी। और उसके बाद फिर हमारे खाने पीने की चीजों पे अगर ये बैठ जाए तो अपनी पूरे बॉडी में से, अपने पैरों से, जो उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, उससे सारी गंदगी जो है वो खाने पीने की चीजों के ऊपर वो छोड़ देती है। और उस चीज को अगर हम खा लें फिर, तो हम बीमार हो सकते हैं। हमें लूज मोशंस हो सकते हैं, हम सिक हो सकते हैं, हमें स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मतलब हमें कॉलरा वगैरह टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये जो हाउस फ्लाई है, नाली में भी आपने देखा होगा, ट्रेन्स के ऊपर बैठे होते, तो सोचो कितने गंदा, मतलब ये चीजें अपने पैरों में और अपने विंग्स में लेकर आती होंगी। तो दे कैरी मेनी डिजीजेस, अपने साथ में बहुत सारी बीमारियां लेकर आती हैं, एंड इट कैन मेक अस इल। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो हाउस फ्लाई होती है, ये टाइफाइड, कॉलरा और इस तरह की जो डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री टाइप की बीमारियां जो है ये हाउस फ्लाई ला सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस, वेरी हार्मफुल। मैंने कहा ना, एक कैन बी हार्मफुल, ये हार्मफुल वाला इंसेक्ट में आता है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। देन कमिंग टू मस्किटोस, ये भी बहुत कॉमन है, यहाँ लिख दीजिए
मस्किटोज जो होते हैं दे आर ऑल्सो हार्मफुल इंसेक्ट्स। कोई हमारे लिए यूजफुल नहीं है ये हमारा ब्लड सक करते हैं, है ना, मतलब हमारे शरीर का खून पी जाते हैं। तो हाउ कैन दे बी यूजफुल फॉर अस। और जो फीमेल मच्छर होती है ना, फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं, वो उसकी वजह से हमें मलेरिया हो सकता है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। फिर एक डेंगी जो होता है, जिसे आप डेंगू के नाम से जानते हैं या डेंगी बोलते हैं, ये भी एक सीरियस फीवर होता है। वो मस्कीटोज की वजह से ही होता है, डेंगी एंड मलेरिया, जो मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल इंसेक्ट है। मस्कीटोज जो है वो हमें बीमार कर सकते हैं। और ये कहाँ पे फैलते हैं, अगर कहीं रुका हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर जिसको बोलते हैं, पानी कहीं रुका हुआ है, कहीं पर नाला का ही पानी हो, कूलर में पानी हो, कहीं पॉट में पानी अगर इकट्ठा है, बह नहीं रहा है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, उसमें ये ब्रीड करते हैं और फिर हमें बीमार कर सकते हैं। तो वी शुड what we should do to avoid these mosquitoes, we should not allow water to stagnate, कहीं पे पानी को रुकने ना दें। बहता रहता है पानी तो मच्छर नहीं आते हैं। नाली में पानी रुक गया पॉलिथीन की वजह से, कुछ कचरे की वजह से, कहीं कूलर में पानी जमा है, कहीं किसी पॉट में पानी जमा है, किसी टूटे बर्तन में पानी जमा है, अपने आपके गार्डन वगैरह में किसी पॉट वगैरह में पानी है, तो वो सब चीज़ों को खाली करते रहें। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, तो मस्किटोज नहीं आएंगे। ठीक है। फिर है एक जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं इंसेक्ट्स की बात करूँ जो बहुत कॉमन है आपके लिए। हनी बी, ये भी आपने देखा होगा, है ना। मधुमक्खी तो देखी ही है सबने। मधुमक्खी का जो कॉम होता है, हनी कॉम होता है, वो आपने देखा होगा, है ना। कभी पेड़ के पास, कभी किसी पुराने घर के सीलिंग पे लगा रहता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो ये एक यूजफुल इंसेक्ट है, बहुत यूजफुल इंसेक्ट है। इसलिए नहीं कि ये हमें सिर्फ हनी दे रही है तो मैं इसको यूजफुल बोल रही हूँ, हनी बी से हमें हनी मिलता है इसलिए हमारे लिए यूजफुल है। नॉट ओनली दिस, हनी बी जो है ये इतनी यूजफुल इंसेक्ट है कि आप ये समझ लो कि अगर हनी बी नहीं होगा ना तो वर्ल्ड से पेड़ पौधे प्लांट खत्म हो जाएंगे परमानेंटली, और कुछ दिन में दुनिया ही खत्म हो सकती है। यस, हनी बी जो है वो पॉलिनेशंस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अभी सोच रहे हो कि पॉलिनेशंस क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा टर्म है आपके लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ कि हम हर जगह जाके पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, है ना। पॉसिबल नहीं है कि हम घूम घूम के लगाते हैं पेड़ पौधे, लेकिन सारे पेड़ पौधे ह्यूमन बींग्स के द्वारा लगाए हुए नहीं हैं। हनी बीज जो हैं वो जब फ्लावर से नेक्टर ले रही होते हैं, जो फ्लावर का जूस ले रहे होते हैं शहद बनाने के लिए, तो उनके पंख में, उनके विंग्स में कुछ पॉलन्स लग जाते हैं। जो फूलों के पराग होते हैं, उनके सीड्स होते हैं, वो उनके विंग्स में लग जाते हैं। तो जब वो उड़ के जाते हैं तो वो पराग जो है, वो जो पॉलन्स हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर वही पॉलन्स, वही जो सीड्स हैं, उससे नए नए प्लांट्स, नए नए फ्लावरिंग प्लांट्स निकलते हैं। तो वो जितना उड़ती हैं फूलों का रस चूस चूस के, उतने पॉलन्स वो बिखरते हैं और नए नए प्लांट्स, नए नए फ्लावर्स लगते हैं। मतलब वो नए प्लांट्स, नए फ्लावरिंग प्लांट्स उगाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हनी बी की वजह से कितने प्लांट्स खुद से लग जाते हैं। सो दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। जो हनी बीज होते हैं ये बहुत यूजफुल इंसेक्ट हैं। तो डोंट ट्राई टू किल देम, कभी मारने की कोशिश मत करना। वो भी बहुत खतरनाक नहीं होती हैं। अगर वो आपको स्टिंग करती हैं तो वो इसलिए करती है क्योंकि वो खुद डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें मारने आ रहे हो, तो वो डर के मारे आपको स्टिंग कर लेते हैं और फिर हमारा हाथ सूज जाता है और हम दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तो एक्चुअली में इंसेक्ट वो हमें हार्म पहुंचाने के लिए स्टिंग नहीं करती है, वो अपने आप को बचाने के लिए हमें स्टिंग करती है। तो हनी बी जो है वो एक यूजफुल इंसेक्ट है। ठीक है। अब कुछ एक और इंसेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
सबने देखा है, घर में अक्सर आ जाते हैं। अगर रूटीन सफाई करना मम्मी छोड़ दें, आपका मेड सफाई करना छोड़ दें, तो कॉर्नर्स में आप देखोगे कॉबवेब लग जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं। तो स्पाइडर भी एक बहुत कॉमन इंसेक्ट है दैट वी सी अराउंड आवर हाउस और इन आवर हाउस, स्पाइडर। और ये 8 लेगेड इंसेक्ट है, इसके 8 पैर होते हैं और ये अपना जो वेब है, वेब जो है वो स्पाइडर का घर होता है, तो वो वॉल्स में, विंडोज में, पेड़ों के बार्क में भी आप देखोगे इनके वेब लगे होते हैं। एंड इसका यूजफुल क्या है कि जो मच्छर होते हैं ना वो इसकी वेब में फंस जाते हैं, तो इन अ वे इट इज यूजफुल, मच्छरों को अपने वेब में फंसा के मार डालता है। तो स्पाइडर्स भी कॉमन है। उसके बाद एक इंसेक्ट के कैटेगरी में हम वॉर्म्स को ले आते हैं, जो रेंग रेंग के चलते हैं ना, वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म ले लीजिए, ठीक है, अर्थ वॉर्म ले लीजिए। आप ये ना बारिश के मौसम में दिखते हैं आपको अर्थ वॉर्म, बारिश के मौसम में मिट्टी में से ये निकल जाते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल। यस, अर्थ वॉर्म्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज है? चिल्ड्रन, अर्थ वॉर्म जो है ना फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं। ये लोग जो मिट्टी है ना उसको फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। ये फार्मर के फ्रेंड्स कहे जाते हैं, और क्योंकि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और किसानों को क्या चाहिए? फर्टाइल सॉइल, जिससे कि उनका क्रॉप अच्छा हो। सो दे आर फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे मेक सॉइल फर्टाइल। और ये सबसे कॉमन फॉर्म अर्थवॉर्म है, इसीलिए मैंने अर्थवॉर्म को लिया है। बहुत सारे हम इंसेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं सिर्फ कॉमन वाले ले रही हूँ, क्योंकि एनिमल्स के बारे में आप अक्सर पढ़ते हो, अपने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, पेट एनिमल्स के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। काऊ, गोट, बफलो, हॉर्स, कैमल, लायन, टाइगर, जीब्रा, एलिफेंट, वुल्फ, ये सब एनिमल्स के बारे में आप बहुत पढ़ते हो। इंसेक्ट्स के बारे में कभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपका ये इंसेक्ट का टॉपिक लिया था कि कुछ एक इंसेक्ट्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब कुछ हम जो है ना इंसेक्ट्स के 2-4 नाम और मैं बताती हूँ जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे कि टर्माइट। आपने नाम सुना होगा, टर्माइट नाम का जो इंसेक्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीमक। ये बहुत हार्मफुल इंसेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये हमें काट लेता है, पर ये हमारे फर्नीचर का बड़ा दुश्मन है। जो वुडन फर्नीचर होता है उसको वो खा जाता है, ये वुड को खाता है, तो हमारे वुडन फर्नीचर को ये नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टर्माइट्स आर हार्मफुल इंसेक्ट्स, ठीक है। टर्माइट हार्मफुल तो मैंने आपको बताया कि जैसे मस्कीटो हार्मफुल है, हाउस फ्लाई हार्मफुल है, कॉकरोच हार्मफुल है, क्योंकि ये हमें बीमार कर देते हैं। और ये टर्माइट है ये हमारे फर्नीचर को बीमार कर देता है, हमारे फर्नीचर को ये खराब कर देता है, ठीक है। कॉकरोच वगैरह तो हमारा खाना ही पूरा खराब कर देते हैं। अगर किसी खाने में कॉकरोच बढ़ जाए तो कोई वो खाना खाएगा क्या? दे स्पॉइल आवर फूड। तो एक मैंने टर्माइट का नाम और ऐड कर दिया जो हार्मफुल है, नॉट डायरेक्टली वो हमको हार्म पहुंचाता है, बट हमारे फर्नीचर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हुआ इंसेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा बर्ड्स पे पहुंचते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो बर्ड्स है। नेक्स्ट एनिमल इज बर्ड। आर विंग्ड एनिमल्स, है ना, इनके पंख होते हैं, ये आसमान में उड़ सकते हैं। हमारा भी मन करता है ना कभी कभी आसमान में उड़ जाए, पर हम कैसे उड़ेंगे? हम तो अगर हमें उड़ने का मन होता है तो एरोप्लेन में बैठते हैं, पर दैट विल नॉट गिव यू दैट सेटिस्फेक्शन। उड़ने वाली फीलिंग नहीं आएगी ना जैसे बर्ड्स को आती है। बर्ड्स की ये स्पेशलिटी है कि दे कैन फ्लाई, दे फ्लैप देयर विंग्स एंड दे फ्लाई इन द स्काई। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम पर। जैसे ईगल है, इट कैन फ्लाई अबव क्लाउड्स, ऐसा बोलते हैं कि वो बादलों तक उड़ सकता है।
पीकॉक है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, वो उड़ के पेड़ के ऊपर बैठ सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जा सकता है, इतना ही ऊंचा उड़ सकता है पीकॉक। इट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, लेकिन ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई। तो और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो बिल्कुल नहीं उड़ सकते, वो उड़े बर्ड्स तो है पर वो उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन, जैसे कि ऑस्ट्रिच, जैसे कि डक, जैसे कि हेन। ये सारे जो बर्ड्स हैं ये उड़ नहीं सकते, दे आर फ्लाइटलेस, पर ये बर्ड्स हैं। तो हम इन्हीं बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बर्ड्स के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बर्ड्स जो हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर्स, बहुत सुंदर होते हैं। आप अगर बर्ड्स का वर्ल्ड देखोगे तो कुछ बर्ड्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि बर्ड्स सचमुच इतने कलरफुल हो सकते हैं। ब्राइट कलर्स वाले, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ऐसे मिक्स कलर वाले बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, हमने अपने घर के आसपास जो हम बर्ड्स देखते हैं, दे मे नॉट बी वेरी कलरफुल, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ ग्रे होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ थोड़े से ब्लूइश होंगे, बट इन जनरल अगर आप फॉरेस्ट में देखोगे या आप कुछ बर्ड्स की बुक अगर आप देखोगे तो उसमें व्हेन यू गो थ्रू दैट यू विल फाइंड ब्यूटीफुल बर्ड्स जिनके कलरफुल विंग्स होते हैं, कलरफुल फेदर्स होते हैं, उनकी कलरफुल बीक्स होते हैं, उनकी चोंच भी कलरफुल होती है। यस, बर्ड्स हैव बीक, उनका मुंह नहीं होता है, मुंह के लिप्स नहीं होते हैं, उसकी जगह पर उनके क्या होते हैं, बीक्स होते हैं, चोंच होती है। ऑल द बर्ड्स हैव बीक्स, विंग होते हैं, उनकी चोंच होती है, बीक होती है, जिससे कि वो बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे काम मतलब सिर्फ खाना ही नहीं खाते हैं, अपना खाना ही नहीं चुनते हैं, दे यूज देयर बीक फॉर मेनी थिंग्स दैट वी विल डिस्कस। पर पहले हम ये बात करते हैं बर्ड्स के बारे में कि वी फाइंड मेनी वेराइटी ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास भी कई बर्ड्स हमें दिख जाती हैं, बहुत सारी नहीं दिखेंगी लेकिन कुछ एक वेराइटी तो दिख जाती है। पिजन दिख जाएगा, क्रो दिख जाएगा, स्पैरो है, मैना है। दीज आर कॉमन बर्ड्स दैट वी कैन फाइंड नियर आवर होम्स एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि बर्ड्स एक ही कलर की तो नहीं होती हैं, बर्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा बर्ड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं बर्ड्स की, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। और ये मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाकी एनिमल्स के बारे में आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगेन पहला तो ये है कि लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो नीड फूड टू लिव। ओके, लाइक अदर living things, birds also need food to survive. Survive मतलब जिंदा रहने के लिए। Like other living things, birds also need food to survive. उनको भी खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। बिना खाने के कोई रहता है कि लिविंग थिंग, सबको खाना चाहिए होता है, तो बर्ड्स को भी खाना चाहिए। दूसरी चीज है दे डू नॉट हैव टीथ। किसी बर्ड के दांत आपने देखे? नो, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। लाइक अदर एनिमल्स, जैसे बाकी एनिमल्स के दांत होते हैं जिससे कि वो अपना खाना चबाते हैं, दे डू नॉट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स टू च्यू देयर फूड, तो वो अपना खाना चबाते नहीं हैं। दे हैव
चोंच जिसको बोलते हैं, और पंजे होते हैं, क्लॉज, पॉज नहीं क्लॉज। आपने देखा होगा पैरट वगैरह का बहुत ऐसा नुकीला सा जिससे कुकी वो पकड़ के ब्रांच पे पकड़ के बैठते हैं। सो दे हैव बीक्स एंड दे हैव क्लॉज, उनके चोंच होते हैं और उनके पंजे होते हैं, क्लॉज। They use their claws to catch and hold their food। मतलब वो अपने पंजे से कुछ पकड़ते भी हैं, पेड़ अगर पेड़ पे बैठे हैं, ट्री पर हैं, तो ब्रांच को कैच करके रखते हैं। एंड दे ऑफन होल्ड देयर फूड ऑल्सो, पंजों में अपना खाना भी पकड़ लेते हैं, चोंच से भी पकड़ते हैं और पंजों से भी अपना वो फूड को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे यूज देयर beaks to eat, to build their nest, to fight, to preen, also for preening। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, preening वाला वर्ड। They use their beaks to eat, to build their nest, to fight and also for preening। अब ये जो चोंच है, बर्ड्स की जो चोंच है वो मल्टीपर्पज है, वो उसको क्या क्या यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो खाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड, वो अपना जो नेस्ट बनाते हैं, अपना जो घोंसला बनाते हैं, उसके लिए भी दे यूज देयर बीक। अगर उन्हें फाइट करना है अपने दुश्मन से या दूसरे बर्ड से झगड़ा करना है, देन ऑल्सो दे यूज देयर बीक, अपनी चोंच को वो यूज करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर प्रीनिंग। प्रीनिंग क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो बर्ड्स अपनी चोंच से अपने पंखों को ना ऐसे कंघी करते, कॉम्बिंग करते हैं, अपने विंग्स की कॉम्बिंग करते हैं, अपने फेदर्स की कॉम्बिंग करते हैं अपनी चोंच से, जिसे कहा जाता है प्रीनिंग। इसी को कहा जाता है प्रीनिंग, अपनी चोंच से कॉम्बिंग करना इज कॉल्ड प्रीनिंग। तो बर्ड्स जो हैं दे यूज देयर बीक टू ईट, टू बिल्ड देयर नेस्ट, टू फाइट एंड ऑल्सो फॉर प्रीनिंग। प्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज some birds eat flesh while others eat grains, fruits and seeds। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए समझ लीजिए आप। सम बर्ड्स ईट फ्लैश, कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। दे ईट फ्लैश। देयर आर सम बर्ड्स दैट ईट फ्लैश, पर मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं दे ईट ग्रेन्स, जो अनाज के दाने होते हैं वो खाते हैं, या फ्रूट्स खाते हैं, या फिर सीड्स खाते हैं, है ना। ग्रेन्स, फ्रूट्स या सीड्स खाते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लैश भी खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं कीड़े खाते हैं। बर्ड्स कीड़े भी खाती हैं, वॉर्म्स भी खाती हैं, तो फ्लैश। और कुछ हैं जो फ्लैश भी खाते हैं, मांस खाते हैं प्रॉपर, तो फ्लैश ईटर्स बर्ड्स भी होते हैं। पर जनरली दे ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड वॉर्म्स, ठीक है। तो
ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बर्ड्स के बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, पर आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो में मैं ये स्टॉप करती हूँ। यू कैन गो थ्रू द पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसे आप देख लीजिए और बर्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे, बट आज की वीडियो में नहीं जानेंगे, उसके हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी बर्ड्स के बारे में और फिर एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं।